नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज सुबह घर पे अखबार आए तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये सबसे पहले मैंने दैनिक जागरण देखा उठा के। दैनिक जागरण में फुल पेज का फ्रंट पेज पे विज्ञापन था और विज्ञापन की हेडिंग है दिव्य काशी भव काशी और नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक हाथ में जल लेके जल चढ़ा रहे हैं। कहाँ चढ़ा रहे हैं ये पता नहीं, लेकिन किसी काशी विश्वनाथ धाम के नव एवं भव स्वरूप का लोकार्पण। सोच ईमानदार काम दमदार। अंदर खोल के देखा तो अंदर फिर एक पेज का विज्ञापन था, फुल पेज का। मतलब दैनिक जागरण में आगे और पीछे दिव्य काशी भव काशी प्रधानमंत्री जी मौजूद जल चढ़ाते हुए। फिर मेरे यहाँ 6-7 अखबार आते हैं। हिंदुस्तान देखा तो हिंदुस्तान में भी आगे और फिर अंदर फिर विज्ञापन था। नवभारत टाइम्स उठा के देखा तो नवभारत टाइम्स में भी आगे और पीछे फिर विज्ञापन। इस तरह तमाम जितने अखबार आते हैं सब में विज्ञापन था। अच्छा लगा मुझे देखकर कि काशी का कॉरिडोर आज शुरू हो रहा है। मतलब बहुत सुंदर बना है, बड़ा बड़ा भव्य बना है। लेकिन काशी के कॉरिडोर का अगर इतना भव्य बना है तो उसके लिए करोड़ों रुपए के अखबार के विज्ञापन क्यों दिए गए थे? हाँ, मेरी जानकारी के मुताबिक शायद ये विज्ञापन 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा के दिए। आजकल सूचना विभाग कोई बताता है नहीं। आप नवनीत सहगल से पूछ लीजिए, शिशिर से पूछिए, शिशिर जी से पूछ लीजिए, वो कहेंगे हाँ मैं मालूम करके बताता हूँ। बताता कोई है नहीं, लेकिन शायद ये विज्ञापन 5-7 करोड़ रुपए से ज़्यादा के थे। तो एक दिन में आप 7-8 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं केवल अखबार के विज्ञापनों पर, और ये संख्या और बड़ी ज़्यादा हो सकती है। कारण क्या? चलिए खर्च भी कर दीजिए। पैसा किसका? उत्तर प्रदेश सरकार का, क्योंकि नीचे लिखा भी है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन? ये दाढ़ी वाले साहब हैं क्या? कहीं योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं? देखिए एक बार फिर गौर से देख लीजिए। मैंने लेंस लगा के देखा, फिर लगा कि चलो यार हो सकता है पहले पेज पे हो गया कि प्रधानमंत्री हैं, और सेकंड पेज जो होगा उसके अंदर होगा कि पहले पेज पे नहीं, लेकिन चलो अंदर वाले पेज पे होंगे योगी जी। फिर अंदर वाला पेज देख लीजिए, गायब ना। तो योगी आदित्यनाथ को किनारे क्यों कर रहे हैं? चुनाव उत्तर प्रदेश में मोदी जी चुनाव आप नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का 7-8 करोड़ रुपए एक दिन में विज्ञापन में दिलवा दिया आपने, और योगी जी गायब। योगी जी का नामो निशान नहीं विज्ञापनों में। कौन सा वाला बदला लिया है आपने? वो जो योगी जी ने ट्विटर से आपको हटवा दिया था, उत्तर प्रदेश में जो ट्विटर अकाउंट था उसमें से मोदी जी आपकी फोटो गायब थी, तो आपने भी बदले में आज इतना भव्य आयोजन और उसमें से आपने योगी आदित्यनाथ को गायब कर दिया। खराब बात है भाई। पैसा योगी आदित्यनाथ का, उत्तर प्रदेश की सरकार का, फोटो प्राइम मिनिस्टर साहब आपकी। छोटी सी फोटो का नीचे नीचे दाएं बाएं कहीं योगी जी एडजस्ट कर देते तो बुरा नहीं लगता। और बड़ा सवाल ये कि करोड़ों रुपया, ये तो केवल मैं अखबार की वो जो मेरे घर पे आए हैं 6-7-8 करोड़, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर ये सारे अखबारों में दिया गया होगा, मैंने तो अपने घर के अखबारों की बात की, सारे में दिया होगा तो ये बजट कहीं ज़्यादा बड़ा है। तो ये मीडिया को इतना रुपये क्यों बांटा गया? किन सवालों के लिए बांटा गया? मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये जो जिस कॉरिडोर का आज भव्य उद्घाटन हुआ है ना, ये बना नहीं है, अभी पूरा बना नहीं है, और बना नहीं है और चुनाव सिर पर है, बनने के हालात भी नहीं है। सरकार इतना फास्ट काम करती है कि गोरखपुर में जो एम्स बना है उसको बनाने में 5 साल लग गए। जिस सरयू परियोजना का अभी उद्घाटन किया प्राइम मिनिस्टर ने, वो जितनी समाजवादी पार्टी सरकार में 1.5 साल में बन गई, उस इनको 4.5 साल लग गए बनाने में। कॉरिडोर के लिए दिन रात काम करने का नाटक, वो कॉरिडोर बन नहीं पाया। फोटो आप मेरी तरफ दाएं तरफ देख रहे होंगे, फोटो देख रहे हैं। ये फोटो आज की हैं और पत्रकार विश्व दीपक हैं, उन्होंने ये फोटो पोस्ट करते हुए लिखा है कि अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव में हारने का डर है, इसलिए समय से पहले उद्घाटन करना पड़ रहा है। ये मत समझिए कि इस उदारता के पीछे योगी जी का ख्याल है। उद्घाटन की मजबूरी के पीछे 2024 का लोकसभा चुनाव है। अगर यूपी गया तो समझो 2024 भी गया। इसलिए देश के लिए हर दिन 18 घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री एक कॉरिडोर के उद्घाटन में 30 दिन खर्च कर रहा है। बात तो कायदे की है। इतना व्यस्त प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, एक कॉरिडोर के लिए पूरी सरकार सिर के बल खड़ी हो गई है काशी में।
वहाँ पे तरह तरह के सम्मेलन कराए जा रहे हैं। बात ये भी हो रही है कि कैबिनेट की मीटिंग की जाए। तो ये कॉरिडोर का उद्घाटन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों? और काशी में 2-4 लोगों से मुझे बात की आज मैंने फ़ोन पे, मैंने कहा कि तो बहुत भव्य लग रहा है। काशी के लोगों का दर्द है। जब आप अपनी जड़ों को खोते हैं ना, जब आप दुनिया की दौड़ में शामिल होते हैं, मैं ज़िंदगी के मायनों में भी आपसे कह रहा हूँ, तो कुछ नहीं मिलता। बाबा भोले इस विराट रूप के इच्छुक नहीं हैं। अलौकिक थी बाबा की नगरी। आप हर चीज़ को 7 स्टार होटल में बनाने में तुल जाते हैं। वो आपने काशी में छोटे बड़े 100-200 मंदिरों को तुड़वा दिया। धरोहरें संरक्षित की जाती हैं, भव्यता नहीं अलौकिकता दिखाई जाती है। बाबा भोले की वो अलौकिक नगरी थी। वो छोटी सी गली में अगर आप निकल के जाके बाबा भोले के दर्शन कर रहे हैं, वो अलौकिक था। उसको आप 7 स्टार होटल की तरह आप उसको भव्यता रूप देके और उसका उत्सव मना रहे हैं। हर जगह मार्केटिंग कर रहे हैं। मुझे तो पता चला कि ये जो कॉरिडोर का और उसके बाद में जो उनका संचालन की जिम्मेदारी है, वो भी एक विदेश की कंपनी को दी गई है, चंदा वंदा और प्रसाद। काशी सांसद हैं प्रधानमंत्री जी वहाँ के। आज मेगा शो था वहाँ पे। पहली बार स्टीमर पे प्रधानमंत्री जी को याद आया कि योगी जी को भी साथ खड़ा कर लो, वरना योगी जी सीन में नहीं होते थे कहीं। काशी के लोगों ने कहा कि उन्होंने वो भी देखा है कि लोग कहते हैं मृत्यु की जिजीविषा को समझना है तो काशी में देखो। लेकिन कोरोना काल में जो शव जलाने वाली मशीनें हैं, इतनी डेड बॉडी जल रही थी उसमें कि वो मशीनें हीट होकर गर्म हो गई, खत्म, बंद हो गई। मशीनें इतनी गर्म हो गई थी, लाशें इतनी जल रही थी, बंद हो गई। कोरोना में जो लापरवाहियां हुई हैं उसने काशी को रुला दिया है। बाबा भोले की नगरी चीख रही थी। प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावक की बेटी के लिए कैसे कैसे रिश्वत मांगी गई, कैसे दम तोड़ा, किन किन परिवार के लोगों ने, किसी से छुपा नहीं है। उस नगरी में 7 स्टार शो, अखबार में फुल पेज के मेगा विज्ञापन। और किस बात के लिए? कल आपके घर में जो अखबार आए पढ़िएगा, किसी अखबार और किसी चैनल में ये खबर दिखे तो जरूर मुझे बताइएगा कि कोई ये पूछे कि कॉरिडोर तो अभी पूरा बना नहीं, उद्घाटन क्यों कराया गया। कभी कोई पूछने की हिम्मत करे तो मुझे जरूर बताइएगा कि विज्ञापनों में योगी आदित्यनाथ की फोटो क्यों नहीं लगी है। आप समझिए, आप उत्तर प्रदेश की मीडिया को समझिए, उत्तर प्रदेश के मीडिया संस्थानों को सोचिए। जो सवाल मैं पूछ रहा हूं कि यह सवाल पूछने का हक किसी पत्रकार को नहीं है, लेकिन आपको मीडिया का मुंह बंद कर दिया गया ना इतने करोड़ों रुपए के फुल पेज के विज्ञापन देके। बताइए, आप कभी सोच सकती हैं? एक्चुअल में योगी जी को सबक सिखा रहा था। योगी जी भी सीमा से आगे चले गए। पूरी दिल्ली उन्होंने विज्ञापनों से भर दी, हम यूपी नंबर 1, यूपी नंबर 1। तो जो अब सबक सिखाने के साथ साथ हालात भी देख रहे थे। पूर्वांचल में योगी जी का बहुत भयंकर विरोध शुरू हो चुका है। हरिशंकर तिवारी एंड परिवार जब से आया है, पूर्वांचल के ब्राह्मणों में एक अजीब सा उत्साह दिखाई दे रहा है। क्षत्रिय बनाम ब्राह्मणों की वर्चस्व की बातें आम है पूर्वांचल में। आप कहीं चले जाइए, वहां हैं। योगी जी का चेहरा ठाकुर नेता के रूप में स्थापित हो गया उत्तर प्रदेश में। पूर्वांचल में बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो क्या आज बाबा की नगरी से योगी जी के चेहरे को साइडलाइन करने की तैयारी शुरू हो गई है? क्या आज इस कॉरिडोर का संदेश ये है कि योगी जी का चेहरा होगा या नहीं होगा, इस पर विचार शुरू हो गया है? वरना कैसे संभव है? 2 महीने बाद चुनाव है, फुल पेज के विज्ञापन में योगी आगे पीछे कहीं नहीं है। बाबा की माया है। बाबा के नाम पे ड्रामा होगा तो बाबा जानेंगे, और बाबा के नाम पे प्यार होगा तो बाबा जानेंगे। हमारा काम है बोलना। हमने बोला, आपने सुना। अगर सच लगा होगा, अच्छा लगा होगा, आपको लगा होगा हम बेखौफ होकर बात करते हैं, तो एक नंबर है, मैसेज करिएगा, हमारी टीम संपर्क करेगी। और एक मदद जरूर करिएगा, लगता है अगर आपको ईमानदारी से दम के साथ सच बोलते हैं तो अपने सब मित्रों से कहिएगा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सच की आवाज़ को बहुत दूर तक जाना चाहिए। थैंक यू।